अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 6 डिटर्मिनेंट। आज हम 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो मेथड लिखे हैं। इसमें एक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, दूसरा यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 3/3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट वी हैव ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसमें 3 रो एंड 3 ही कॉलम हों। तो फर्स्ट जो हम करेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स में, इसको डिनोट करते हैं MIJ से। इस डिटर्मिनेंट में से मैंने यहाँ से 2/2 ऑर्डर ले लिया है, यानी कि इसमें से दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे। बाकी जो हमारे पास माइनर डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो है 1 1 1 3 A31 3 3। और इस माइनर डिटर्मिनेंट को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट और लेते हैं जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह मैंने डिज़ाइन की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसमें से मैं दूसरी रो और तीसरा कॉलम ले रहा हूँ। M यहाँ पर इसलिए लिया, M23 इसलिए लिखा है कि M यहाँ पर माइनर है। इसका 2 से मुराद यहाँ पर दूसरी रो और 3 यहाँ पर तीसरा कॉलम। बाकी जो एंट्री बचेंगी 1 2 7 8, इसका जब हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -6। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है इसका कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। कोफैक्टर एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं AIJ से, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं -1 की पावर I + J मल्टीप्लाई माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स MIJ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने ऊपर 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, उसमें से हम माइनर वैल्यू तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड रो एंड जो फर्स्ट कॉलम है इसको डिलीट करते हैं। जो बाकी एंट्रीज बचेगी वो हमारे पास A11 A13 A22 एंड A23। और इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट A11 A23 सेंटर में नेगेटिव का साइन A13 एंड A22 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने एक एग्ज़ाम्पल लिए ऊपर A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। तो इसमें माइनर 3 1 यानी कि बाय कोफैक्टर मेथड में यहाँ से मैंने तीसरी रो फर्स्ट कॉलम ले लिया है। तो बाकी जो एंट्रीज बचेगी हमारे पास 2 3 5 6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा -3। अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 को कैलकुलेट करेंगे। बड़ा आसान मेथड है। यहाँ पर हमने 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिया है। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट से A11, यहाँ पर A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बाय कोफैक्टर के अगर फार्मूले में लेके जाएं इसको, तो ith रो एंड jth कॉलम को जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 ये क्या आ जाएंगे 2। इसलिए जो इसकी फर्स्ट वैल्यू एंट्री A11 है, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा। सेकंड कॉलम में देखें A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यहाँ पर वैल्यू ऑड बनेगी पावर में,
तो नेगेटिव जो है वो ऑड की वजह से नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह अगर इवन वैल्यू आएगी रो एंड कॉलम को ऐड करने से तो पॉजिटिव साइन, अगर रो एंड कॉलम को ऐड करने से आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती हैं, ऑड वैल्यू आ जाती हैं, तो उस वक्त हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमने 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिया है। सबसे फर्स्ट एंट्री 1 को हमने बाहर ले लिया है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया है। सेकंड में नेगेटिव का साइन, इसको ऊपर वाली एग्जांपल से मैंने कंपेयर किया है और 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे, बाकी एंट्रीज जो बचेंगी हमारे पास 4 5 7 5 6 8 एंड 9 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फर्स्ट रो से ही करें, आप इसको किसी भी कॉलम या किसी भी रो से इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर मैंने लिखी हुई प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट है, इफ़ द रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं और दोनों मैटर्स के अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ 2 रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई -1। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में मैंने C1 कॉलम को C2 में चेंज किया है, तो बाहर किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 को। प्रॉपर्टी नंबर 2 में वो ये कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? इफ़ द वैल्यू ऑफ द एंट्रीज इन एनी रो एंड कॉलम आर 0 द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0। यहाँ पर वो इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कह रहा है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में पूरी की पूरी वैल्यू, पूरी की पूरी एंट्रीज 0 आ रही हो तो डिटर्मिनेंट सारे का सारा क्या होगा? 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कहता है? इफ़ एनी 2 रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर द इंडिकेट आर द आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0। कि अगर किसी रो या कॉलम के अंदर 2 सेम रो या 2 सेम कॉलम आ जाएं तो वैल्यू तब भी क्या होगी? पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट तब भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखें, प्रॉपर्टी जो 4 है इसमें मेरे पास एक रो में वैल्यू दी है 1 2 3, दूसरी रो भी 1 2 3। अब 2 रो सेम है तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जो है ये आइडेंटिकल है, तब भी पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, इफ़ एनी रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय नॉन ज़ीरो नंबर के। वो ये कह रहा है एनी रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम को नॉन ज़ीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें और फिर उसी रिज़ल्ट को उसी कॉलम में ऐड कर दें, किसी भी कॉलम में ऐड कर दें, तो जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आएगा उसमें किसी किस्म की उसके डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया 2/2 ऑर्डर का, जिसमें वैल्यू लिखी 7 3 1 5, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो इसका रिज़ल्ट 32 आ जाता है, यानी कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव का साइन, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो 32 आ जाएगा। और इसी डिटर्मिनेंट को अब उस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने C2 कॉलम में ऐड कर दिया 5, यानी कि 5 यहाँ से मैंने किसी एंट्री को यहाँ से कॉलम नंबर 2 में से 5 लेके उसको C1 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और C2 में ऐड करके जब इसको सिंप्लीफाई किया तभी इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं।
थैंक यू।